हाजिर हूँ लेवल अप की एपिसोड 13 के साथ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पहली 4 एपिसोड में डंजन के अंदर से जो 6 लोग बचकर बाहर आ जाते हैं, वही 6 लोग दोबारा डंजन में जाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिनमें जिन्वू और जूही भी होती है। जूही जिन्वू की तरफ देखती है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है, क्या तुम वाकई में वही जिन्वू हो? तुम तो बिल्कुल भी पहचाने नहीं जा रहे। जिन्वू हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है, हाँ मैं वही जिन्वू हूँ। जूही जिन्वू से कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कभी मिले ही नहीं, तुम डंजन में भी नहीं आए। जूही आगे बढ़ती है और जिन्वू से कहती है, तुम्हारा कद तो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, इतने महीनों में तुम इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए, और तुम्हारी टांग कैसी है? जैसे ही वो उसकी टांग की तरफ देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारी टांग तो हील हो चुकी है। जिन्वू अभी जूही को इस बारे में बताने लगता है, उसी वक्त सामने आकर एक गाड़ी रुकती है और उसमें से 3 क्रिमिनल्स निकलते हैं। वो निकलते ही इन दोनों से कहते हैं, यहाँ पर तो एक रोमांटिक सीन चल रहा है, क्या यहाँ पर कोई मूवी या ड्रामा बनने वाला है? यहाँ भी ट्रेंड बदल चुका है, अब हंटर्स भी एक दूसरे को डेट करने लगे हैं। उनके साथ एक ऑफिसर भी होता है, ये वही बी रैंक का हंटर है जिसने पैसे लिए थे। वो उनसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग यहाँ पर पिकनिक पर नहीं आए। उनमें से एक क्रिमिनल आगे बढ़ता है और जूही के पास से गुजरते हुए उसे कहता है, डंजन के अंदर हमारा भी ख्याल रखना। मिस्टर सॉन्ग भी हैरान होकर कहते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? ये क्रिमिनल्स यहाँ पर क्यों हैं? उसी वक्त गिल्ड की तरफ से एक लड़का आता है और उनसे कहता है, मुझे माफ कर दे, मैं लेट हो गया। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, पहले मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है? वो लड़का मिस्टर सॉन्ग से कहता है, ये तीनों क्रिमिनल्स भी आज की रेड में तुम लोगों के साथ डंजन के अंदर जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग से सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या हम क्रिमिनल्स के साथ रेड पर जाएंगे? वो लड़का मिस्टर सॉन्ग से कहता है, चाहे वो क्रिमिनल्स हैं, लेकिन वो है तो हंटर्स ही, और ऐसा तो पहले भी बहुत बार हो चुका है कि ऐसे हंटर्स जो कि क्रिमिनल्स होते हैं, उन्हें डंजन के अंदर भेजा जाता है ताकि उनकी सजा को माफ किया जा सके या फिर उनकी सजा को कम किया जा सके। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, अब इससे बुरा और ज्यादा क्या हो सकता है? वो लड़का उनसे कहता है, प्लीज मेरी बात को समझिए, हमारे इस इलाके में हंटर्स बहुत ज्यादा कम हैं, हमें इन्हीं के साथ काम चलाना होगा। आपको इन क्रिमिनल्स की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके साथ वो काले सूट वाला बंदा पुलिस डिपार्टमेंट से है, उसका नाम टाइशिक है और वो एक बी रैंक का हंटर है। वो तीनों क्रिमिनल सी रैंक के हंटर्स हैं। अगर वो तीनों मिलकर भी उसका मुकाबला करना चाहें तो वो एक बी रैंक के हंटर को नहीं हरा पाएंगे। जिन्वू टाइशी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। साथ ही वो जूही से कहता है, जूही प्लीज तुम इस रेड में हमारे साथ मत आओ। जूही उसे कहती है, क्या तुम जा रहे हो? जिन्वू उसे कहता है, हाँ मुझे जाना होगा। जूही उसे कहती है, अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। मिस्टर सॉन्ग सभी की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है ये हमारी किस्मत है कि हम सबको इन क्रिमिनल्स के साथ इस डंजन के अंदर जाना होगा। फिर वो लोग उस डंजन के दरवाजे के सामने चले जाते हैं। टाइशिक तीनों कैदियों के हाथ खोल देता है। उनमें से एक कैदी उसे कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए? तुम हमें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हो। टाइशिक उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो। वो उनके हाथ खोलने के बाद मिस्टर सॉन्ग के पास आता है और उन्हें कहता है, मेरा नाम टाइशिक है और मैं मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। ये तीनों क्रिमिनल मेरी निगरानी में रहेंगे, इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ, तुम लोगों में से कौन सा बंदा आज हमारी रेड को लीड करेगा? मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से पूछते हैं, क्या मैं लीडर बन सकता हूँ? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जिन्वू उनसे कहता है, नहीं मुझे कोई एतराज नहीं। ये बात सुनते ही मिस्टर सॉन्ग उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक और चांस देने के लिए। उस दिन डंजन के अंदर मेरी वजह से 11 लोग मारे गए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से 6 लोग बचे भी थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम सब लोगों को सेफ रखने की। मिस्टर सॉन्ग मिस्टर किम से कहते हैं, मिस्टर किम क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं इस प्लेट को लीड करूं? मिस्टर किम ज्यादा खुश नहीं होते और दूसरी तरफ मुंह घुमा लेते हैं और कहते हैं, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। फिर वो सारे लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। डंजन के अंदर उनका सामना गॉब्लिन मॉन्स्टर्स के साथ होता है। वो सारे क्रिमिनल जंगली जानवरों की तरह उन मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं, जैसे उनको मॉन्स्टर्स को मारने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग उनकी तरफ देखकर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इनमें से मॉन्स्टर कौन है, वो गॉब्लिन्स या फिर ये क्रिमिनल्स? उसी वक्त एक गॉब्लिन मॉन्स्टर पीछे से मिस्टर सॉन्ग पर अटैक करता है। मिस्टर सॉन्ग अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार देते हैं। साथ ही 2 गॉब्लिन मॉन्स्टर सामने की तरफ से आते हैं। मिस्टर सॉन्ग अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ ही आग को इस्तेमाल करते हुए उनको मार देते हैं। एंट्रेंस पर मौजूद सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद वो लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जिन्वू तुम तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और तुम्हारे हाथ में ये जो हंजर है ये तो बहुत ही स्पेशल है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? हम सबको तो तुम्हें डंजन के अंदर हाली हाथ आते हुए देखने की आदत हो गई थी, तुम्हारे पास अचानक से डैगर कहाँ से आ गया? जूही भी काफी ज्यादा खुश होती है और जिन्वू से कहती है, मुझे तो तुम्हें एक बार भी हील नहीं करना पड़ा, क्या तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो? जिन्वू से कहता है, नहीं मैं बस डेली एक्सरसाइज करता हूँ।
मिस्टर सोंग अपने आप में सोचते हैं, हालांकि मैंने जिनवू के साथ मजाक किया है, लेकिन ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। और मैं सिर्फ इसकी बॉडी की बात नहीं कर रहा, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बदल चुका है। पहले जब ये डंजन के अंदर आता था तब ये बहुत ही डरा हुआ और घबराया हुआ होता था और हमेशा सहमी होकर बाहर जाता था, लेकिन अब तो देखो ये किस तरह मुस्कुरा रहा है और बहुत ज्यादा रिलैक्स है। जबकि दूसरी तरफ जूही अभी भी कांप रही है, मुझे लगता है कि वो अभी भी डर रही है उन मॉन्स्टर्स की वजह से। हालांकि यहाँ पर सिर्फ गॉब्लिन्स हैं, ये अभी भी अपने ट्रामा से बाहर नहीं निकली। वो डंजन के एंट्रेंस को क्लियर करने के बाद जैसे ही आगे जाती है, आगे जाकर वो डंजन 3 रास्तों में तब्दील हो जाती है। ताइशिक उनसे कहता है, इस डंजन का रैंक लो है, क्यों ना हम लोग 3 ग्रुप्स बना ले, इस तरह हम लोग जल्दी से इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे। मिस्टर सोंग ताइशिक से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो ग्रुप्स बनाते हैं। ताइशिक मिस्टर सोंग से कहता है, मैं तीनों क्रिमिनल्स को लेकर राइट की तरफ जाता हूँ, अगर तुम में से किसी ग्रुप को बॉस का रूम मिलता है तो जल्दी से मेरे पास आ जाना, फिर हम सब लोग मिलकर उस बॉस का सामना करेंगे। जिनवू अपनी सेंसिबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उन तीनों सुरंगों के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि बॉस लेफ्ट वाली साइड पर है। जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है, मिस्टर सोंग हमारे ग्रुप को लेफ्ट वाली साइड पर जाना चाहिए। जिनवू की ये बात सुनकर ताइशिक जिनवू की तरफ देखता है, जबकि जिनवू ताइशिक की तरफ देखता है। राइट साइड पर वो तीनों क्रिमिनल्स ताइशिक के साथ जाते हैं, जबकि सेंटर में मिस्टर किम और दूसरा लड़का जाते हैं, और लेफ्ट साइड पर जिनवू, जूही और मिस्टर सोंग जाते हैं। जिनवू कहता है, मुझे ये बात पता है कि हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं वहीं पर बॉस का रूम है। गोब्लिन्स को मारने से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, बॉस को मारकर मुझे कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा, लेकिन इस वक्त मुझे बॉस से भी ज्यादा कुछ और ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। उन क्रिमिनल्स के साथ जो बंदा है वो बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। ताइशिक उन तीनों क्रिमिनल्स के साथ अंदर तक चला जाता है। वो तीनों क्रिमिनल सारे गोब्लिन्स को मार रहे होते हैं, जबकि ताइशिक खड़ा उनको देख रहा होता है और कहता है, क्या इन छोटे गोब्लिन्स को मारने में मुश्किल तो नहीं हो रही? वो क्रिमिनल्स उसे कहते हैं, नहीं ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ऐसे छोटे मोटे गोब्लिन्स तो हमारे सामने कुछ भी नहीं। ताइशिक गोब्लिन्स के बारे में बताता है और कहता है, गोब्लिन्स की पावर लेवल एक अडल्ट इंसान के बराबर होती है, जबकि इनके ब्रेन का साइज बिल्कुल एक बच्चे जैसा होता है। इसलिए या तो ये आगे से हमला करते हैं या फिर पीछे से या फिर झुंड बनाकर। बिल्कुल वैसे ही अगर तुम इंसानी बच्चे को एक हथियार पकड़ा दो तो वो भी बिल्कुल गोब्लिन्स की तरह ही बिहेव करेगा। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर किसी बच्चे को हथियार पकड़ा दिया जाए तो वो किसी भी इंसान को मार सकता है। मेरी नजर में इंसानों और मॉन्स्टर्स के दरमियान कोई भी फर्क नहीं, मेरे लिए तो दोनों ही कीड़े मकोड़े हैं। ताइशिक क्रिमिनल से पूछता है, क्या तुम लोग बच्चों को मार सकते हो? वो क्रिमिनल्स उसे कहते हैं, ये किस किस्म का सवाल पूछ रहे हो? ताइशिक हंसते हुए उनसे कहता है, हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत ही अजीब सा सवाल है। चलो मैं तुम्हें एक और अजीब बात बताता हूँ, इस डंजन के अंदर तुम्हें 100 बच्चों का सामना करना होगा। वो क्रिमिनल उसे कहती है, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? ताइशिक उनसे कहता है, फर्ज करो अगर कोई ऐसे 100 बच्चे आ जाते हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं और वो तुम्हें मार कर खा जाएंगे, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उन्हें मार डालोगे? वो तीनों क्रिमिनल्स उसे कहते हैं, हाँ हम लोग उन्हें मार डालेंगे, अपनी जान बचाने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। ताइशिक उनसे कहता है, तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसे ही जाकर वापस गिल्ड वालों को रिपोर्ट करूंगा कि तुम तीनों क्रिमिनल्स ने मिलकर बाकी सब पर अटैक करने की कोशिश की और मैंने तुम सब लोगों को मार डाला। नेक्स्ट सीन मिस्टर किम और दूसरे बंदे का होता है। मिस्टर किम कहते हैं, इन गॉब्लिन्स को मारना तो बहुत ज्यादा आसान है। दूसरा बंदा कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि ये डंजन आसानी से क्लियर हो जाए, कुछ भी बड़ा हादसा ना हो। मिस्टर किम कहते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पहले हम लोग कहते थे कि वीकेस्ट हंटर यानी जिनवू हमारे साथ डंजन के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब डंजन में कुछ भी बुरा नहीं होगा, वो डंजन बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि उस दिन जिनवू हमारे साथ था, लेकिन हमारे 11 लोग मारे गए। मिस्टर किम कहते हैं, मैंने डिसाइड कर लिया है, इस रेड के खत्म होने के बाद मैं जिनवू के पास जाऊंगा और अपना सर झुकाकर उससे माफी मांगूंगा। मिस्टर किम दूसरे वाले से पूछते हैं, क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती क्योंकि तुम भी तो उस डंजन से भाग गए थे? मुझे लगता है कि हम दोनों को उनसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हम लोग हंटर्स हैं और हंटर होते हुए हमने अपने दोस्तों को उस डंजन में मरने के लिए छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए। अगर हमें फ्यूचर में इस तरह अपने काम को जारी रखना है तो हमें उनसे माफी मांगना होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सोंग मुझे माफ करेंगे या फिर जिनवू मुझे माफ करेगा, लेकिन फिर भी मुझे उनसे माफी मांगनी है ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके। दूसरा बंदा मिस्टर किम से कहता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो आगे चलते हैं, हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, हमें बहुत ही एहतियात करना होगी। वो दोनों चलते हुए जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं उनके रास्ते मिल जाते हैं और वो दोनों गलती से ताइशिक की तरफ चले जाते हैं। मिस्टर किम जैसे सामने की तरफ देखते हैं तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सामने ताइशिक होता है जो कि उन क्रिमिनल से कह रहा होता है, मेरा काम ये था कि तुम्हें जितनी ज्यादा दर्दनाक मौत दे सकूं उतनी ज्यादा दर्दनाक मौत दूं। आखिर इसी काम के तो मुझे पैसे मिले हैं। वैसे भी जब कोई चिल्लाता है मरने से पहले तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। ताइशिक ने 2 क्रिमिनल्स को मार दिया होता है जबकि तीसरे वाले को गले से पकड़ रखा होता है। ताइशिक उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है,
ये क्या, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं तुमने सब कुछ देख तो नहीं लिया? और साथ ही तायशी अपना हंजर निकाल लेता है और कहता है, अच्छा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे रास्ते मिल रहे हैं। साथ ही वो अपने हंजर को घुमाते हुए तीसरे क्रिमिनल का सर भी काट देता है। तायशी कहता है, इसका मतलब बॉस का रूम लेफ्ट वाला है, अब मुझे ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। अब चूंकि तुम दोनों ने मुझे देख लिया है तो मुझे लगता है कि मुझे अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करना होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 13 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।